हनुमान बेनीवाल ने आज जो लोकसभा का मायने जो एक बड़ो मुद्दा उठायो है। परंतु एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिए जाने की गंभीर जानकारी प्राप्त हुई है। झांसा देकर फ्रंट लाइन पर भेजा जाना अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिस पर भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको मारवाड़ पे। नाम मेरो बबलू है। आज आप बात करांगा जो भारत की लोकसभा है वह चल रही है, शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र का मायने तमाम जो सांसद हैं और तमाम मंत्री हैं वे अपना अपना विचार संसद का माध्यम से रख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है जो कि मारवाड़ क्षेत्र से है और खबर होगा को कारण है कि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज जो लोकसभा का मायने जो एक बड़ो मुद्दा उठायो है, वो मुद्दो जो कि तमाम भारतीय से जुड़ेड़ो है, साथ ही साथ राजस्थानिया से भी जुड़ेड़ो है। बिको कारण क्या है कि कुछ मुद्दा उठाया है, थाने थोड़ा सो मोटो मोटो बता दूं। थाने बता दूं कि जो हनुमान बेनीवाल है वे लोकसभा में जब बाने बोलबा को मौको मिलो तो बाने एक मुद्दो बतायो है कि रूस का अंदर कोई भी जो युवा है, साथ ही साथ कोई भी काम करवाड़ा है, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या काम धंधा की खातिर जा रहे हैं, बाने रूस और यूक्रेन का बीच में हो रहा युद्ध का अंदर रूस जो फ्रंट लाइन वाला युद्ध के लिए जबरदस्ती भेजो जा रहा है। यो एक हनुमान बेनीवाल की तरफ से मुद्दा उठाया गया है लोकसभा का अंदर। अभी फिलहाल का मायने सबसे गंभीर बात और सबसे विचार कर वाली बात यह है कि यो मुद्दो हनुमान बेनीवाल को लोकसभा का अंदर उठायो गयो, लेकिन की टाइम में उठायो गयो यो भी एक गौर कर वाली बात है। गौर कर वाली बात इसलिए है क्योंकि रूस का राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा बाड़ा है और जो कि 4 तारीख यानी कि 4 दिसंबर ने शाम ने पुतिन भारत का मायने दौरा के लिए आ रहा है और एक सम्मेलन का मायने शामिल होगा। इस दौरान भारत की लोकसभा का अंदर हनुमान बेनीवाल का द्वारा रूस के प्रति जो ये आरोप है, सोशल मीडिया पर भी काफी वीडियोस आता जा रहा है जिसके मायने देखो जा रहा है कि कुछ एक युवा हैं भारतीय जो बता रहे हैं कि भाई माने युद्ध के लिए भेजो जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को कहना है कि जो एजेंट है वे आने काम का लालच में, पढ़ाई को लालच में आने वीजो बना के नहीं भेज रहे हैं, लेकिन बड़े धोखाधड़ी सू या कि साथ में गलत चीजें हो रही हैं और यानी जबरदस्ती युद्ध का मायने धकेले जा रहे हैं। एक बार ये थे लोकसभा को जो हनुमान बेनीवाल को स्पीच वाला वीडियो है, यो भी देखो कि कुछ हनुमान बेनीवाल विदेश मंत्री जी नहीं सर, विदेश मंत्री जी कहते हैं अत्यंत गंभीर मानवीय और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये विषय उन 61 भारतीय नागरिकों से संबंधित है जो विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान से स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, परंतु एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिए जाने की गंभीर जानकारी प्राप्त हुई है। एक 61 लोगों की मिसिंग जो विदेश मंत्रालय ने हमारे को उपलब्ध कराई है कि वहाँ की जो रशिया आर्मी है वहाँ उनको वो वर्क वीजा पर गए थे, स्टडी वीजा पर गए थे, लेकिन फ्रंट लाइन पे उनको लड़ने भेज दिया 61 हमारे देश के नागरिकों को, जिसके अंदर अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान से अजय कुमार, संदीप सुंडा, मनोज सिंह शेखावत, माधव प्रसाद कर्मचारी, अन्य राज्यों के कुल 61 युवक पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं। 3 से 4 महीनों से उनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। कई माता पिता अस्पताल में, मानसिक तनाव और भय की स्थिति चरम पर है। सर्वोच्च महोदय मंत्री जी से हमने कई बार आग्रह किया। इन परिवारों ने 3 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है। इस विषय की सूचना मेरे द्वारा भी विदेश मंत्री जी को 2 बार दी जा चुकी है। वर्तमान में आवश्यक है कि इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और रूस सरकार से तत्काल वार्ता कर इन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर स्वदेश वापसी की ठोस पहल की जाए। एजेंटों द्वारा युवाओं को नौकरी और सामान्य कार्य का झांसा देकर फ्रंट लाइन पर भेजा जाना अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिस पर भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से विदेश मंत्री से निवेदन है इस मुद्दे को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर तत्काल उठाया जाए, विशेष तंत्र सक्रिय किया जाए, इन 61 भारतीय नागरिकों की शीघ्र सुरक्षित एवं सम्मानजनक वापसी हेतु आपात प्रयास किए जाए।
धन्यवाद। तो देखे थे जो हनुमान बेनीवाल को यो मुद्दो है, यो लोकसभा का अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दो है, जिक मायने हनुमान बेनीवाल को कहना है कि 61 लोगा की जो सूचना है बाका खुद कन प्राप्त है, जिक मायने 5 लोग राजस्थान का निवासी हैं, 5 राजस्थान का रहबाड़ा है। तो यो मुद्दो है जो बड़ो गंभीर मुद्दो है और लोकसभा का अंदर उठाबा का लेर क्या नहीं, ये मुद्दो अब तमाम देश का अंदर एक विचारणीय विषय बन गो है, क्योंकि ये कोई हल्को फुल्को मुद्दों को ना हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठायो है, लेकिन हकीकत में जो अगर यहाँ की चीज़ें हो रही हैं तो विदेश मंत्रालय साथ ही साथ भारत सरकार के लिए एक बड़ो एक सवालात्मक चीज़ हो रही है कि आखिर मतलब ई पूरा प्रकरण क्या नहीं सरकार को के रवैयो है, विदेश मंत्रालय की प्रकार से कार्रवाई कर रहे है, ये बड़ा सवाल है जो अब खड़े न खड़े सरकार के ऊपर आर के नहीं खड़ा हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने जो तमाम बातें कही हैं, एक जो हाथ में फाइल ले के नहीं वे बता भी रहे हैं कि कुछ बातें रिकॉर्ड हैं, ये तमाम चीज़ें थे अभी वीडियो के माध्यम से देख भी चुका होगा। तो यो ई वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि पुतिन खुद भारत आ रहा है, भारत का दौरा मारा है, 4 दिसंबर ने शाम ने दिल्ली में वे पहुंच जाएगा और ये टाइम में हनुमान बेनीवाल द्वारा भारत की लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत का अंदर अतरो बड़ो मुद्दो रूस ने लेर के नहीं उठाबो, खड़े न खड़े एक देश का अंदर अभी फिलहाल में एक माहौल गर्मा बड़ो और ये मुद्दो एक बड़ो संदेश दे रहे है और भारत सरकार के लिए बड़ा सवाल खड़ो कर रहे है। जुड़े रहो झलको मारवाड़ के साथ। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम साहब।